ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये है, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज p एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सीक्वेंस इज q. It is given that p plus q is equal to 76. Find the possible value of the constant a. मतलब ये है कि हमारे पास x प्लस ए हो रेज़ टू पावर 6, ये एक इसकी एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है। तो उसकी एक्सपेंशन में कहीं अगर आप इसको एक्सपेंड करना शुरू करें तो x रेज़ टू पावर 4 भी आता है। इसकी अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करना सारी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हम ये देखते हैं कि x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट हमें चाहिए, यहाँ x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसकी डायरेक्ट हम एक जनरल टर्म लेते हैं, टी आर प्लस 1 एन सी आर पी ऑफ आर पी एन माइनस आर क्यू ऑफ आर। और यहाँ ये देखें कि फर्स्ट वैल्यू को आपने p कहना है और सेकंड वैल्यू को आपने q कहना है। ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ और n हमारे पास ये है। आप इसमें पुट करें तो ये 6 r x n 6 माइनस r a ऑफ r, और x की पावर मुझे जो चाहिए सारी वो चाहिए 4। मैं चाहता हूँ ये सारी 4 हो जाए, तो इसको मैं 4 पुट कर देता हूँ। 4 पुट करने से r की वैल्यू मिलेगी 2। ये r की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें आप, तो ये 6 माइनस 2 ये 2, तो ये हमारे पास बनता है। इसको आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो यहाँ ये देखिए 6c2, ये कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारे पास 15 आता है। तो इसकी वैल्यू है 15। ये ए स्क्वायर को भी इस तरफ लिख देते हैं और x की पावर है 4। अब x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट जो था, क्योंकि r हमारा हमने 2 ज्यूम किया है, यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो ये थर्ड टर्म बनती है और थर्ड टर्म हमारे पास ये बनती है, और x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट जो बनता है वो ये है, और इसको हमने p कहना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ था कि x रेज़ टू पावर 4 के कोफिशिएंट को आपने p कहना है, तो हमने इसको p कह दिया। तो ये p इज इक्वल टू 15 ए स्क्वायर। इसको हम एक महफूज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड एक्सपेंशन की तरफ। ये ए एक्स प्लस 3 हो रेज़ टू पावर 4 है, इसी एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है। तो ये सारी की सारी हम देखें, करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर इसकी एक्सपेंशन आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर एक्स स्क्वायर आएगा और उसके कोफिशिएंट को आपने क्यों कहना है। तो डायरेक्ट हमें एक ही टर्म चाहिए, और जब एक ही टर्म चाहिए होती है तो पूरी एक्सपेंशन हम नहीं करते, हम उसकी सिर्फ एक जनरल टर्म निकालते हैं। और n हमारे पास यहाँ 4 है, और फर्स्ट टर्म ax है, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास यहाँ 3 है, और 4 माइनस r और r, ये वैल्यूज ही सिंपल पुट की है क्योंकि n हमारे पास यहाँ 4 है, p हमारे पास ax है और q हमारे पास 3 है, तो r प्लस 1। अब मैं चाहता हूँ कि 4 माइनस r जो है ये सारे का सारा x की पावर 2 बन जाए, क्योंकि हमें यहाँ x स्क्वायर 2 रिक्वायर्ड है। तो r इज इक्वल टू 2 आ जाए। ये 2 हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2 ax 4 माइनस 2 3 2।
तो आप 4C2 को जब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ, ये 4C2 ये हमारे पास 6 आ जाता है। इसको कैलकुलेट करने से 6 आ जाता है। ax² और ये 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो 54। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा x²। तो x² का यहाँ पूरा ऑप्शन जो बनता है वो हमारे पास ये टर्म 3 है। x² के ऑप्शन को उसने कहा था कि आपने उसको q कहना है, हम इसे q कह देते हैं। मोरोवर ये कि गिवन ये था कि p + q = 276। हम p और q के सम को 276 ले लेते हैं। अब p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है ऊपर, वो है 15a² और q हमने कैलकुलेट किया हुआ है 54a² = 276। ये बन जाता है 69a² = 276। तो आप जब 276 को 69 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 4। तो यहाँ a² की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो +-2 आएगा। ये पॉसिबल वैल्यू को कह रहा था और ये कह रहा था कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a। जब वो पॉसिबल वैल्यू की बात करता है तो एक से ज़्यादा वैल्यूज निकलती हैं। तो ये हमारी a की वैल्यू निकली है +-2। और इसको अगर आप मार्किंग स्कीम में जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि a की वैल्यू है यहाँ वो +-2। ये इसका आंसर है।